अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू क्विक मार्केट अपडेट। तो लास्ट 24 आवर्स में बिटकॉइन ने 4% तक रिकवर किया है। इसके अलावा हमें आल्स में भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन बात यह है कि जो हमारे पास डंप आया था उसकी मेन वजह क्या थी। तो डंप की एक तो साइकोलॉजी ये थी कि इन्वेस्टर्स ने नीचे की साइड से बाइंग करनी थी, तो उन्होंने इसलिए मार्केट को नीचे की साइड पर गिराया। लेकिन उसके बरक्स हम देख तो अगर इन्वेस्टर्स मार्केट को नीचे लेके जा ही रहे थे तो मार्केट को इतना जल्दी इन्वेस्टर्स नीचे नहीं लेके जाते कि एक दो दिन के अंदर अंदर मार्केट $10,000 तक डंप कर जाए। तो इसकी एक और जो मेन वजह निकल के आती है वो है जापान। अब इस डंप में जापान हाईलाइटेड क्यों है, इसकी आपको मैं वजह बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो क्रिप्टो मार्केट है वो स्टॉक मार्केट के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखती है कि स्टॉक मार्केट अगर ऊपर की साइड पे जाती है तो क्रिप्टो मार्केट भी हमें ऊपर की साइड पर जाते हुए दिखती है। तो जापान की जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हुई। अब वो स्टॉक मार्केट क्यों क्रैश हुई और उसकी वजह से फिर ग्लोबली यूएस की मार्केट भी क्रैश हुई, जिसकी वजह से हमें ये डंप देखने को मिला। अब देखते हैं कि जापान की वजह से स्टॉक मार्केट क्यों क्रैश हुई। तो जापान पिछले 20-30 सालों से 0.3% इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रहा था। अब जापान की जो सी करेंसी है उसका नाम है येन। तो जापान के लोगों ने मिलियन ऑफ येन्स लोन लिए और उसको इन्वेस्ट किया यूएस के इकोनॉमी के अंदर। अब यूएस की इकोनॉमी का जो बड़ा इन्वेस्टर है वो जापान है। तो जापान वाले जब येन को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते थे तो वो बनते थे 155 येन का $1 बनता था। जापान से खबर आती है कि सेंट्रल बैंक ने 2.5% तक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। तो उसके बाद येन की वैल्यू बढ़ने लगी। तो जब लोगों ने येन से डॉलर में कन्वर्ट किया था तो उस वक्त 155 येन $1 के बने थे। लेकिन अब वो अगर डॉलर से बैक करेंसी को कन्वर्ट करते हैं तो अब वो 143 येन का बन रहा है, मतलब कि इनको 8% का यहाँ पर लॉस हो रहा था। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर किसी ने 16,500 येन को बोरो किया था और उसने यूएस की इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट किया था तो वो तकरीबन उस वक्त बन रहे थे $100। और अगर वो पिछले 20-30 सालों के अंदर लोन बैक कर रहा था तो उसको देने पड़ रहे थे 16,549 येन, जो कि बन जाता है $100 और 15 सेंट। तो मतलब कि ना के बराबर। अब क्या हुआ कि अब वो वापस से कन्वर्ट कर रहे हैं डॉलर के अंदर, तो वो डॉलर में कन्वर्ट हो रहा है 143 येन, मतलब कि 8% लॉस उनको वहां पर आ रहा है। उसके बाद 2.5% का इंटरेस्ट रेट इनको देना पड़ रहा है। तो अब वो अगर लोन बैक करते हैं तो उनको 18,232 येन बैक करने पड़ रहे हैं, जो कि तकरीबन 117.5 बन रहा है। तो अब लोगों ने मिलियन ऑफ येन्स को बोरो किया हुआ था और उसे यूएस की इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था। अब क्या हुआ कि अब उनको जब लोन वापस देना पड़ रहा है तो अब उनको इतना लोन वापस देना पड़ रहा है, मतलब कि अब जापान के जो उनसे लोग हैं वो अच्छे खासे लॉस में आ चुके हैं। तो अब उनको लोन वापस भी करना है। तो उन्होंने क्या किया कि मजीद इंटरेस्ट रेट बढ़े या कुछ और हो, तो उन्होंने पैनिक में आकर स्टॉक मार्केट से अपने जो से शेयर्स है वो बेचना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से यूएस की जो से स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हुई है और उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। अब ये चीज़ सॉर्ट आउट कैसे हो सकती है, तो इसके लिए ये है कि यूएस जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट कम करे, जिससे क्या होगा कि डॉलर और येन में की जो सी आपस की परसेंटेज है वो कम हो जाएगी। जैसे अभी इनको 8% का लॉस पड़ रहा था, तो क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उनका ये लॉस 5% तक आ जाएगा। तो इस तरह से इन्वेस्टर दोबारा से यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू हो जाएंगे, तो हमें स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट बेहतर नजर आना शुरू हो जाएगी। तो ये थी असल वजह डंप की। तो अभी हम चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और उधर चेक करते हैं कि आज की तारीख में हमें कौन से लेवल देखने को मिल रहे हैं कि मार्केट अगर नीचे की साइड पर मूव करती है तो क्या लेवल आ सकता है और अगर ऊपर की साइड पर मूव करती है तो क्या लेवल आ सकता है। लेकिन अगर उससे पहले अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि ऐसी अपडेट्स आपको रोज की बेस पर मिल सकें। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उसको भी लाजमी से ज्वाइन कर लेना है क्योंकि वहां पर आपको मेजर अपडेट्स और फ्री में सिग्नल्स मिलते रहते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं BTC USD के डेली टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि कल का जो सा हमारा लेवल था वो था 56,500 कि अगर अब मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हम मार्केट को 60,000 तक जाता हुआ देख सकते हैं। तो आज की जो डेली क्लोजिंग हुई है वो हुई तो इस लेवल के नीचे ही है, लेकिन उसके बाद हमारे पास रिजेक्शन देखने को नहीं मिली, बल्कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और अब मार्केट ऊपर की साइड पर मूव कर रही है। तो अगर अभी मार्केट यहाँ पर से ऊपर की साइड पर जाती है तो हमें 60,000 से रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। तो अभी अगर मार्केट यहाँ पर से नीचे आती है तो हमारे पास 56,500 वाली सपोर्ट है और अगर ये सपोर्ट भी जाती है तो हम मार्केट को दोबारा से 53,500 पर आता हुआ देख सकेंगे। इसके अलावा अगर BTC डोमिनेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने रेजिस्टेंस पर है और इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। तो अगर यहाँ पर से इसका ब्रेकआउट होता है तो हमें आर्स में दोबारा से करेक्शन आते हुए नजर आ सकती है। तो ये हमारे पास आर्स का मार्केट कैप है और आप देख सकते हैं कि अपने रेजिस्टेंस पर है। तो अगर तो बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो वहां पर से रिजेक्शन नहीं लेती है तो टोटल मार्केट कैप यहाँ पर से रिजेक्शन ले लेगा, और अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पर से रिजेक्शन ले लेती है तो टोटल का जो सा चार्ट है वो इस रेजिस्टेंस को फ्लिप कर जाएगा और हमें आर्स में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है।
इसके बाद चलते हैं लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर। तो जहां पर आपको येलो येलो लाइंस नजर आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि वहां पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो अभी अगर यहाँ पर आप नीचे की साइड पर देखें तो अब यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई तो है, लेकिन अगर मार्केट 47,000 तक आती है तो तकरीबन 500 मिलियन की लिक्विडेशंस ग्रैब करेगी, उससे ज्यादा की यहाँ पर लिक्विडेशंस नहीं पड़ी हुई। उसके बरक्स अगर मार्केट ऊपर की साइड पर जाती है और 70,000 तक जाती है तो मार्केट 3 बिलियन प्लस की लिक्विडेशंस को ग्रैब कर लेगी। उसके बाद हमारे पास जो एक मेन कंसर्निंग चीज़ है वो ये है कि फंडिंग रेट्स। तो फंडिंग रेट्स पर आने के बाद यहाँ पर आपको दो तरह के डिजिट्स देखने को मिल जाते हैं। एक आपको ग्रीन डिजिट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस ओपन है। इसके अलावा आपको एक रेड डिजिट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस ओपन है। तो अभी अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस हद से ज़्यादा ओपन हुई हुई हैं, और जब भी ये लॉन्ग पोजीशंस हद से ज़्यादा ओपन हो जाती हैं तो मार्केट मेकर्स मार्केट को ऊपर की साइड पर नहीं लेके जाते, क्योंकि अगर मार्केट मेकर्स मार्केट को ऊपर की साइड पर लेके जाएंगे तो इन तमाम रिटेलर्स को फायदा होगा, जो कि मार्केट मेकर्स कभी भी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए मार्केट ज़्यादा ऊपर की साइड पर मूव नहीं कर रही है। तो ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट अपडेट। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ कमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स के साथ इस चैनल पर आपको क्रिप्टो का कोर्स भी मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।